صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं एज सुन एज या नो सुनर देन या हार्डली हैड, जहाँ एक दूसरे की जगह पे यूज़ किया जाता है। इसके क्या रूल्स है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जिसमें हार्डली हैड हो उस जुमले को नो सुनर देन, एज सुन एज हो या हार्डली हैड हो उसको नो सुनर देन या फिर हार्डली हैड में बदला जा सकता है। आमतौर पर हार्डली से शुरू होने वाला जुमला पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट में होता है ये हार्डली से शुरू होने वाला जुमला, ये याद रखें फ्रेंड। जबकि एज सुन एज को जब नो सुनर देन में बदला जाता है तो ज़माने में तब्दील हो जाती है, यानी टेंस को चेंज कर दिया जाता है। एज सुन एज में फेल वर्ब अगर फेल या वर्ब के आगे एस या ई एस के साथ हो तो नो सुनर के बाद डस का इजाफा किया जाता है, DOES डस लगाया जाता है, ठीक है। और फेल के जो वर्ब के बाद ES या फिर S लगाया हुआ होता है उसे निकाल दिया जाता है। इस तरह अगर वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डिड का यूज़ किया जाएगा नो सुनर देन के बाद, ओके। और फेल प्रेजेंट टेंस में हो तो बगैर एस के या ES के प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है नो सुनर के बाद टू का इजाफा करके। और एज सुन एज में जहाँ कॉमा इस्तेमाल होता है वहाँ देन बढ़ाया जाता है, ओके। नो सुनर देन इसीलिए कहा जाता है इसे, और कॉमा हटा दिया जाता है। मुख्तसर ये कि एज सुन एज की जगह नो सुनर और कॉमा की जगह देन रखकर जुमले का ज़माना देखते हुए तब्दीली की जाती है। उसी तरह नो सुनर की जगह हार्डली और देन की जगह वेन इस्तेमाल होता है, मगर हार्डली वेन का ज़माने या फिर टेंस के हिसाब से आमतौर पर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। ये जो नीचे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, वो देखकर हम इसे क्लियरली समझ सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ एज सुन एज एंड नो सुनर देन देखते हैं। हार्डली हैव वी गॉन सम डिस्टेंस वी सॉ अ जंगल विथ हिज इनवाइटेबल मंकी। तो उसका नो सुनर देन कैसे बन, नो सुनर हैड वी गॉन सम डिस्टेंस देन, कॉमा की जगह वैन की जगह देन आ गया, वी सॉ अ जंगल विथ हिज इनवाइटेबल मंकी, ओके। एज सुन एज द थीफ सॉ अ पुलिसमैन ही रेन अवे। नो सुनर डिड आया यहाँ पे, सॉ था इसलिए, ठीक है, सेकंड फॉर्म। द थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रेन अवे, ठीक है। सॉ सेकंड फॉर्म था इसलिए हमने डिड लिए यहाँ पे, और सॉ का सी ले लिए फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि वैसे कॉमा की जगह देन ले लिए। उसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे और देखते हैं हम। एज सुन एज ही रॉड ऑन हिज वॉर हॉर्स ही रोडिंग, ठीक है। नो सुनर ले लिए, डिड क्यों लिए, क्योंकि रॉड है, राइड का सेकंड फॉर्म रॉड है इसलिए हमने डिड लिए। ही का ही आ गया, रॉड का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे राइड, ओके। ऑन हिज वॉर हॉर्स देन, वहाँ कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, देन ही रोड, ओके। सेकंड वन, एज सुन एज द प्रिंस लुक्ड एट इट tears roll down his face। no sooner did the prince looked, इसलिए did आया, look at it then पूरा सेंटेंस आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। as soon as my dog sees any stranger it barks। no sooner does क्यों आया यहाँ पे, सीज है इसलिए एस निकाल दिया जाएगा उसका, और यहाँ पर डज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस लगा हुआ है इसलिए डज माई डॉग सीज का एस निकल जाएगा, क्योंकि डज में एस ले लिया अपन ने इसलिए सीज का सी हो जाएगा। सी एनी स्ट्रेंज, कॉमा की जगह देन इट बार्क्स। दूसरे एग्जाम्पल्स भी आप यहाँ पर रोक कर देख सकते हैं। नो सून एज द एग्जामिनेशन नियर्स द स्टूडेंट्स गेट बिजी। नो सुनर डज द एग्जामिनेशन नियर देन द स्टूडेंट्स गेट बिजी। डज क्यों लिए, क्योंकि नियर का एस यहाँ पर लग गया और नियर फर्स्ट फॉर्म जैसे कि वैसे एग्जामिनेशन के बाद में ले लिया गया। उसके बाद कॉमा था इसलिए देन ले लिए, कॉमा की जगह देन ले लिए। इस तरह से नो सुनर देन यूज़ किया जाता है। एज सुन एज यू ड्रीम ऑफ होप यू शैल सी इट्स ग्लिमर ऑन योर कॉटेज। नो सुनर डू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे होप फर्स्ट फॉर्म है, ओके। डू यू ड्रीम ऑफ होप, कॉमा की जगह देन, यू शैल सी
its glimmer on your cotton. As soon as the farmer see the cloud, they dance with joy. No sooner सी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा. वहाँ पे सीज था इसलिए हमने डस करे थे. सी इज़ द फर्स्ट फॉर्म, इसलिए नो सूनर के बाद डू आएगा. द फार्मर सी, ओके, सी का सी आ जाए, फर्स्ट फॉर्म में लिया जाता है. द क्लाउड देन दे डांस, देन आया कॉमा की जगह, देन दे डांस विथ जॉय. एज सुन एज द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, जब तक कि इलेक्शन की डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती, द पॉलिटिकल पार्टीज़ चॉक आउट देयर स्ट्रेटजीज, वो अपनी चालें चलते रहते. नो सुनर, जब तक इलेक्शन की डेट डिक्लेयर, उसका भी मीनिंग वही, मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ उसका फॉर्म बदल जाएगा. यूज़ ऑफ हार्डली व्हेन, हार्डली जुमले के पहले इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, दरमियान में वेन लगाया जाता है. हार्डली जुमले के पहले इस्तेमाल करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दरमियान में वेन लगाते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, वी हैड क्रॉस्ड द ब्रिज, वी हियर्ड अ गन शॉट. ठीक है, हार्डली हैड, हैड का हैड आ गया, हार्डली आ गया. वी का भी ले लेंगे, वी क्रॉस्ड द ब्रिज, और कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, वेन, वेन वी heard a gun shout. Second one, the sun had risen, birds began chirping. ठीक है, hardly had, had का had आ गया और पहले had से स्टार्ट करें सेंटेंस. hardly had the sun risen when birds, when क्यों आए यहाँ पे, फुल स्टॉप या कॉमा की जगह when आ जाता है. birds began chirping. Third one, we had reached the top of the hill. It started raining. Hardly had we reached the top of the hill when it starting raining. बड़ी मुश्किल से हम हिल पर पहुँचे ही थे कि बारिश होना शुरू हो गई. दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन लिखने का जो मेथड है वो अलग अलग ग्रामेटिकल हिसाब से. ठीक है. फोर्थ वन, फादर हैड रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, ही वॉज कॉल्ड अगेन. हार्डली हैड फादर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस व्हेन, फुल स्टॉप की जगह व्हेन, ही वॉज कॉल्ड अगेन. फिफ्थ वन, वी हैड एंटर्ड द हाउस व्हेन द फोन स्टार्टेड रिंगिंग. हार्डली हैड वी एंटर्ड द हाउस, हम मुश्किल से घर में दाखिल हुए थे कि तभी द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, कि तभी क्या हुआ, फ़ोन बजना शुरू हो गए. सिक्स वन, he drank the water, he was instantly struck down. Hardly had he drunk the water when he was struck down. ठीक है. As he stooped second form है, he too heard the yaksha's warning voice. Hardly had he stooped when he too heard the yaksha's warning voice. Lakshmi noticed him, she lost her टेम्पर. ठीक है, तो हार्डली से शुरू करेंगे. हार्डली हैड ले लेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है इसीलिए हमने हैड ले लिए. लक्ष्मी का लक्ष्मी आ गया, नोटिस्ड का नोटिस थर्ड फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट लेना होता है हमको. कोई भी टेंस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है. हिम व्हेन, फुल स्टॉप किया, व्हेन शी लॉस्ट हर टेम्पर. नाइन्थ वन, द वाटर टच्ड हिज लिप्स, ही फेल्ट हिमसेल्फ स्ट्रक डाउन. Hardly had the water touched his lips when he felt himself struck down. 10th one, as soon as Bhima came to the spot, the same fate overtook him. Hardly had क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे came आया. हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं हार्डली वाला सेंटेंस. Hardly had Bhima come to the spot when the same fate overtook him. When, full stop कीजिएगा, when आ गया. 11th one, no sooner did he pause than the same voice rang out again. अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी कि बजने लगी, रिंग बजने लगी. आंसर, हार्डली हैड ही पॉज्ड व्हेन, फुल स्टॉप कीजिएगा, द सेम वॉइस रिंग आउट अगेन. ओके, पास्ट टेंस में बनाया जाता है हार्डली हैड का. अब देखते हैं हम रिमूव टू. रिमूव टू के क्या कंडीशंस हैं. टू को जब हटाया जाता है तो उसके बदले सो दैट का इस्तेमाल होता है. ठीक है, सो दैट की जगह
रिमूव टू लगाना या रिमूव टू की जगह सो दैट लगाना यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो क्या कहा है, टू को जब हटाया जाता है तो उसके बदले सो दैट का इस्तेमाल होता है। टू ये रिलेटेड फेल होता है, ये एडवर्ब होता है और इसके साथ वर्ब टू के साथ इन्फिनिट की हालत में इस्तेमाल होता है। इन्फिनिट टू लगा कर किया जाता है वर्ब को यूज़। TOO की जगह SO सो लगाया जाता है और दूसरे टू की जगह दैट का इस्तेमाल होता है। टू के बाद जो जुमला बनाया जाता है, जो सेंटेंस होता है, वो निगेटिव का जुमला होता है और कांट या कुडंट के साथ इस्तेमाल होता है। ये याद रखें फ्रेंड्स, ठीक है। निगेटिव का होता है और कांट और कुड के साथ में यूज़ होता है। इस जुमले के पहले, इस सेंटेंस के पहले का हिस्सा पैदा करता है, इसमें ज़मीर यानी उसका जो प्रोनाउन होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो पहले हिस्से से जुड़ा होता है। अगर जुमले का पहला हिस्सा ज़माने हाल यानी कि प्रेजेंट टेंस में हो, जुमले का पहला हिस्सा, सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में हो, कैन नॉट और पास्ट टेंस में हो, कुड नॉट का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट है तो कैन नॉट का इस्तेमाल होगा और पास्ट है तो कुड नॉट का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट स्टैंड। इस तरह से आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉज पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है, नॉट भी यूज़ किया है। ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक एनी फर्दर। यहाँ कांट क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। ही इज़ टू, ठीक है, ही इज़ यूज़ किया गया, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे और कांट लेंगे, ठीक है। थर्ड वन, ही वॉज टू टायर्ड एंड थर्स्टी टू वेट। ही वॉज सो टायर्ड एंड थर्स्टी दैट ही कुडंट वेट। वो बहुत ज़्यादा प्यासा था इसलिए वो वेट नहीं कर सकता था, ठीक है। द प्रिंस वर्कड टू हार्ड टू रिजॉइस। द प्रिंस वर्कड सो हार्ड, टू की जगह क्या लगा, सो लगा, हार्ड टू और दूसरे TO2 की जगह क्या लगा, दैट ही कुडंट रिजॉइस। फिफ्थ वन, ही हैड गॉन टू far to hold back the tide. He had gone so, TOO की जगह सो लग गया, far that he, TO2 की जगह क्या लग गया, that लग गया, TOO की जगह क्या लगेगा, सो लगेगा। he couldn't क्यों आया, क्योंकि यहाँ had gone है, यानी कि ये past perfect tense का सेंटेंस है, इसलिए couldn't आया। couldn't hold back the tide. It was too dark to see anything clearly. ये कौन सा काय का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, कुड लगेगा, कैन नहीं लगेगा। इट वॉज सो डार्क दैट वन कुडंट सी एनीथिंग क्लियरली। इट इज़ रहता था, इट इज़ टू डार्क टू सी एनीथिंग क्लियरली, तो यहाँ पर आता था इट इज़ सो डार्क दैट वन कैनॉट आता था, ठीक है, कैनॉट सी एनीथिंग क्लियरली। लेकिन यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमें पास्ट और प्रेजेंट के सेंटेंस पर ध्यान रख के बनाना होता है टू रिमूव के सेंटेंसेस, ठीक है। अब गोइंग टू कब लगाया जाता है, हम बोलते हैं ना, हम वो ये करने जा रहा है, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो ऐसा करने जा रहा हूँ। शोविंग इंटेंशन गोइंग टू V1। ही विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। ही विल गोइंग, वो अगले साल शादी करने जा रहा है, कर रहा है, और ये ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर मैरिज करने जा रहा है, ठीक है। आई विल टेल यू द सेकंड कंडीशन जस्ट बिफोर द गेम स्टार्ट। आई एम गोइंग प्रेजेंट में लिखा जाता है इसको। आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकंड कंडीशन जस्ट बिफोर द गेम स्टार्ट, ठीक है। V1 लिया जाता है यहाँ पे प्लस ING या फिर TO2 लगाया जाता है। विल सेव देम, वी आर गोइंग टू सेव देम। फाइंड आउट हाउ इट विल एक्ट इन योर बॉडी, फाइंड आउट हाउ इट विल वर्क ऑन योर बॉडी। अब बी एबल के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, प्रेजेंट टेंस का कैसा बनता है, पास्ट टेंस का कैसा बनता है, फ्यूचर टेंस का कैसा बनता है। प्रेजेंट टेंस में एम इज़ आर एबल टू लिया जाता है, पास्ट टेंस में वॉज वेयर एबल टू लिया जाता है, फ्यूचर टेंस में शैल विल बी एबल टू लिया जाता है। नोट V1 इज़ यूज्ड आफ्टर एबल टू। V1 किसके बाद यूज़ किया जाता है, एबल टू के बाद। आई कुड नॉट डिफाइन माई गोलीज, कुडंट है, इट मीन्स पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे वॉज लेंगे। आई वॉज नॉट एबल टू डिफाइन माई गोलीज।
वी कैन बाय ब्यूटीफुल मेनी कलर्स मार्बल्स फ्रॉम शॉप. वी आर एबल, हम इस लायक है टू बाय के हम खरीद सकते हैं खूबसूरत मार्बल्स. कहाँ से? शॉप से. ओके. वी आर एबल टू बाय ब्यूटीफुल मेनी कलर्ड मार्बल्स फ्रॉम शॉप. नन ऑफ देम कुड कैच इट. नन ऑफ देम वॉज क्यों आया यहाँ पे? कुड था. कुड था इसलिए यहाँ पर वॉज आया पास्ट टेंस का. एबल टू कैच इट. नो वन विल से अ वर्ड. नो वन विल बी एबल टू से अ वर्ड. पास्ट फ्यूचर टेंस का जैसे का वैसा ही लिया जाएगा एबल टू के लिए भी. लेकिन विल का विल आई एम. यहाँ पे कुड का वाज हुआ. कैन का आर हुआ, प्रेजेंट टेंस में बना है. ठीक है. एंड विल का विल होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.